और बिहार में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, उसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है और किन किन बातों को लेकर एहतियात बरतना है, इसे लेकर तमाम चीजों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ेंगे। हम आपको बता दें कि बिहार में चुनाव एक बड़ी चुनौती हुआ करते हैं, क्योंकि अपने आप में काफ़ी लंबा चौड़ा इलाका है और सीमाएं काफ़ी विस्तृत हैं। बिहार की 40 सीटों पर लोकसभा की यहाँ पर चुनाव होने हैं और इसके साथ चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में जो नए मुख्य सचिव हैं वो उन्होंने तमाम अधिकारियों को ताकीद की है। चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उनके पालन करने को लेकर भी नसीहत जारी की गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे अभिषेक के पास। अभिषेक, क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं चुनाव को लेकर? देखिए, लोकसभा चुनाव के अब आगाज होने वाला है और उसको लेकर के मुख्य सचिव और डीजीपी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई है और बुलाई थी और 21 जिलों के डीएम, एसपी और कमिश्नर, आईजी और डीआईजी तमाम अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक चली। बैठक सुबह 10 बजे शुरू हो गई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलों के जो अधिकारी हैं उनको जोड़ा गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार के चुनाव में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा बन के सामने आ रहा है लगातार, वो शराब की तस्करी को लेकर के है और इसको लेकर के सरकार काफ़ी सजग है और ख़ास करके प्रशासन जो चुनाव है, चुनाव के टाइम में जो भी परेशानी हो रही है, खास करके शराब, अवैध शराब को लेकर के हो, उसको किस तरह से रोका जाए। शराब का खेप लगातार मिल रहा है और उसको लेकर के चुनाव आयोग भी जब बिहार दौरे पर 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आई थी, उसका भी यह कंसर्न था चुनाव आयोग के तमाम टीमों का और उन्होंने यहाँ राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव इनको उन्होंने कहा था कि किसी तरह से इस पर अंकुश लगे। और सबसे बड़ी बात है कि उदय की बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जो खुला बॉर्डर से जुड़ता है, चाहे वो बंगाल हो या फिर झारखंड हो, उसके अलावा उत्तर प्रदेश है और नेपाल। ये तीन अंतर्राज्यीय बॉर्डर हो जाते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो जाता है। और इस जगह से जो भी शराब का आवागमन है उसको लेकर के काफ़ी कुछ कहा गया है। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम एसपी को निर्देश दिया गया है कि आप देर रात में गश्ती के लिए निकलेंगे और खुद से गश्ती करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को डिप्यूट कर दिए हैं और आप नहीं निकल रहे। डेली कहीं न कहीं आपको गश्त पे निकलना है और पूरी निगरानी बरतनी है और निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में पूरा चुनाव हो, इसकी पूरी सुनिश्चित व्यवस्था करनी है और किसी भी तरीके से कोई तरह की अप्रिय घटना न घटे चुनाव के दौरान, इसको लेकर के है। इसके अलावा सभी जिलों में हेलीपैड की तैयारी करने के लिए कहा गया है कि तमाम जिलों में हेलीपैड की भी तैयारी की जाए, ताकि इमरजेंसी अगर कभी कोई समय बन जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है कि तो उसमें आनन फानन में अगर कोई निर्णय लेना पड़ता है तो इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर का, चॉपर का इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा जो दियारा इलाके हैं वहाँ पर मोटर बोट से पेट्रोलिंग होगी। जो पठारी इलाके हैं वहाँ पर माउंटेनिंग पुलिस जो स्पेशल उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उस तरह की पूरी तैयारियों के साथ अब चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी में बिहार सरकार लग गई है। और आज की जो बैठक थी वो काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है उदय, और इसके लेकर के जो फलाफल है वो सामने आ रहे हैं और जो चुनावी तैयारी है उसको लेकर के तमाम जिलों को अब निर्देश देने शुरू कर दिए गए हैं। तो चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।